हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि इतने दिनों बाद वीडियो आ रही है। आई एम रियली सॉरी। आई होप मतलब आई विल मेक श्योर कि ऐसा फिर से ना हो। ऑल्सो बिना वीडियो को डिले किए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अब हम आपके पास स्टार्ट करेंगे आपके सेकंड चैप्टर के साथ, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ द सनफ्लावर प्रिंसेस। अच्छा, एक मैंने पोस्ट करी है, उसमें आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए। अगर आपको क्लास फिफ्थ की फोकस बुक की वीडियोस भी चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो, मेरे पास वो बुक है। ऑल्सो स्टेलर इंग्लिश की तो है ही है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं आपके पास चैप्टर की। तो चैप्टर का नाम भी आपको बताता है कि हम यहाँ पे सीक्रेट यानी कि राज जानने वाले हैं सनफ्लावर प्रिंसेस का। सनफ्लावर आपने देखा होगा, तो वो कोई प्रिंसेस थी। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि क्या था। रीड एंड एंजॉय। ऑलराइट। सो लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ प्रिंस कॉल्ड सत्यम। बहुत पहले एक प्रिंस था जिसका नाम था सत्यम। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग एंड विजिटिंग न्यू फार अवे प्लेसेस। बेटा, इस फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन। उसको बहुत अच्छा लगता था, शौकीन था वो ट्रैवलिंग का यानी कि घूमने का, और नई नई जगह जो कि दूर होती थी। फार मतलब दूर, अवे वही हुआ दूर। ठीक है, फार अवे प्लेसेस। देन वन डे एज ही वॉज राइडिंग हिज हॉर्स। तो एक दिन जैसे ही वो अपने घोड़े को घुड़सवारी कर रहे थे, जो आपने देखा होगा पहले के राजा महाराजा राजकुमार, वो घुड़सवारी करते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, हॉर्स के ऊपर ही सारी जगह पे जाते थे। ठीक है, तब क्या हुआ देखो। ये यहाँ पे थे, ठीक है, ये घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। ये अब क्या इन्होंने देखा, वॉट अ लवली प्लेस दिस इज। दिस ह्यूज फील्ड इज फुल ऑफ ब्लूमिंग सनफ्लावर्स, इट्स ब्यूटिफुल। तो ये कहते हैं कि वाओ, ये कितना सुंदर प्लेस है। ये पूरी की पूरी फील्ड आपके पास खिलते हुए सनफ्लावर्स के साथ भरी हुई है, और ये बहुत ही सुंदर है, ब्यूटिफुल। अब इन्होंने सोचा कि आई हैव बिन राइडिंग द हॉर्स सिंस मॉर्निंग। मैं घोड़ा सुबह से लाइक घुड़सवारी सुबह से कर रहा हूँ। आई शुड टेक रेस्ट अंडर दिस बिग ओल्ड बैनियन ट्री इन द फील्ड। अब मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए इस बरगद के पेड़ के नीचे। बैनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़। माई हॉर्स ऑल्सो नीड्स रेस्ट। मेरे घोड़े को भी आराम की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। यस। नेक्स्ट, द प्रिंस ले डाउन under the tree and fell fast asleep. तो प्रिंस ले डाउन मतलब लेटना, जैसे कि आप अपने बेड के ऊपर लेटते हो तो आप ले डाउन करते हो। ठीक है, तो वो पेड़ के अंदर मतलब पेड़ के नीचे सो गए, और बहुत जल्दी उन्हें नींद आ गई क्योंकि वो थके हुए थे। लेटर व्हेन ही वोक अप इट वाज ऑलरेडी इवनिंग। जैसे ही वो उठे तो उन्होंने देखा कि शाम हो चुकी थी। ठीक है, ओह आई स्लेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो प्रिंस ने कहा, ओह मैं तो बहुत लंबे समय तक सो गया। इट्स इवनिंग एंड द सन इज सेटिंग। अब तो सूरज भी ढलने लगा है और शाम हो चुकी है। आई बेटर रिटर्न टू द पैलेस। मुझे अपने महल की तरफ लौट जाना चाहिए। देयर समवन नियर दिस फील्ड। देयर समवन नियर द फील्ड आई कैन सी अ गर्ल स्टैंडिंग देयर। अब प्रिंस ने देखा कि मेरे को कोई लड़की दिख रही है इस फील्ड के पास। फिर प्रिंस ने उसे बोला, ग्रीटिंग्स, हु आर यू। तो उसे ग्रीटिंग्स थी। ग्रीटिंग्स मतलब जैसे आप नमस्ते करते हो, हेलो करते हो, वो ग्रीटिंग्स होती है। ठीक है, बड़ों को हेलो करते हो, अपने फ्रेंड्स को सॉरी बड़ों को नमस्ते करते हो, अपने फ्रेंड्स को हेलो करते हो। तो इन्होंने कहा, ग्रीटिंग्स, हु आर यू, कि आप कौन हो। तो उस लड़की ने कहा, वेल आई लिव हियर। खैर मैं यहाँ रहती हूँ, उस लड़की ने ऐसे कहा। ठीक है, अब यू हैव अ प्रिटी यू हैव अ वेरी प्रिटी स्माइल, विल यू मैरी मी। तो प्रिंस ने उस लड़की से पूछा कि आपकी स्माइल बहुत ही सुंदर है, आप बहुत प्यारा हंसती हो, क्या आप मुझसे शादी करोगी। आई मैरी यू ओनली ऑन थ्री कंडीशंस। तो ये लड़की कहती है कि मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन मेरे पास तीन शर्तें हैं, मेरी तीन कंडीशंस हैं। तो प्रिंस कहता है, श्योर, व्हाट आर दे। बिल्कुल, आप मुझे बताइए क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, सो फर्स्टली पहली कंडीशन थी कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, यू वोंट गो बैक टू योर पैलेस, आप अपने राजमहल वापस नहीं जाएंगे। दूसरी ये थी कि आई विल बी विद यू फ्रॉम डस्क टू डॉन। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, डस्क और डॉन का मतलब, डस्क का मतलब होता है जब सूरज निकलता है, सनराइज होता है, उसको डस्क बोलते हैं। डॉन मतलब सूरज ढल चुका है, यानी कि अब जो है आपके पास सूरज नहीं है। ठीक है, और ये बोलते हैं बट नॉट ड्यूरिंग द डे। तो ये बोलती है कि मैं आपके पास डस्क से डॉन तक होंगी, लेकिन ड्यूरिंग द डे नहीं होंगी, दिन में नहीं होंगी। ऑलराइट। लास्टली और आखिरी शर्त थी कि यू शुड नेवर आस्क मी वेयर आई स्पेंड माई टाइम ड्यूरिंग द डे। और आपको मुझसे नहीं पूछना है कि मैं पूरे दिन कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी, अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रही थी। स्पेंड मतलब खर्च रही थी। ऑलराइट, टाइम बिताना। ओके। तो प्रिंस कहता है, आई शेल ऑलवेज रिमेंबर दीज कंडीशंस, आई एक्सेप्ट देम। अब प्रिंस को तो लड़की बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा, ठीक है मैं आपकी कंडीशंस एक्सेप्ट करता हूँ, और
मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सो प्रिंसेस ने कहा, इफ़ यू फेल टू फुलफिल एनी ऑफ दीज कंडीशंस आई विल गो अवे फॉर एवर। अगर आप कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं कर पाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। गो फॉर एवर मतलब चली जाऊंगी हमेशा के लिए। अब द प्रिंस बिल्ट अ न्यू पैलेस नियर द सनफ्लावर फील्ड एंड दे लिव्ड देयर हैप्पीली आफ्टर सम डेज। तो प्रिंस ने उसी लड़की के वहाँ पे फील्ड में थी ना वो, तो वहीं पे आपने जैसे आपके पास जो पूरा खेत था सनफ्लावर्स का, फील्ड होता है खेत टाइप, ठीक है, वहीं पे उन्होंने एक नया राजमहल बना दिया और वो दोनों वहाँ पे खुशी खुशी रहने लग गए। हैप्पीली मतलब खुशी खुशी। तो कुछ दिनों बाद, वेयर डज द प्रिंसेस गो? आई वंडर वाई शी हैज़ केप्ट इट अ सीक्रेट। सीक्रेट मतलब राज, जो आप किसी को नहीं बताते हो। आप लोगों के भी सीक्रेट्स होंगे, राइट? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑलराइट, सो प्रिंस सोचते हैं कि कहाँ गई प्रिंसेस। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आई वंडर, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने उस लड़की ने ये राज क्यों रखा हुआ है। आई विल फॉलो हर इन द मॉर्निंग। अब मैं उसे सुबह फॉलो करूँगा। अब द नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंसेस लेफ्ट द पैलेस क्वाइटली। अगली ही सुबह जो प्रिंसेस थी वो चुपचाप चली गई, जैसे वो रोज जाती थी। आई बेटर हरी अप, द सन विल सून बी अप इन द स्काई। तो प्रिंस कहते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी जाना चाहिए, सूरज निकलने ही वाला है। टुडे आई वॉन्ट टू नो द सीक्रेट, आज मुझे राज जानना ही जाना है। उन्होंने ये ठान ली थी, ठीक है। अब इन द सनफ्लावर फील्ड, अब सनफ्लावर फील्ड में प्रिंस गए, उन्होंने देखा लड़की वहीं पे थी। वेयर डिड द प्रिंसेस डिसअपियर? डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, ठीक है, गायब हो जाना। तो प्रिंस सोचते हैं कि वो प्रिंसेस की जो प्रिंसेस है वो कहाँ गायब हो गई। आई कांट सी हर एनीवेयर, मैं उन्हें कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। शी जस्ट वैनिश्ड इन द सनफ्लावर फील्ड। वैनिश्ड मतलब, जैसे वैनिश का मतलब होता है बिल्कुल गायब ही हो जाना, जैसे जैसे डिसअपियर का होता है। अब इसका मतलब ये था कि जैसे ही वो लड़की सनफ्लावर पे गई, प्रिंसेस सनफ्लावर फील्ड में गई, वो वहाँ पे एकदम ही गायब हो गई, लाइक दिखी नहीं कहीं पे भी। आई हैव टू चेक द फ्लावर्स, मुझे फ्लावर्स को चेक करना चाहिए, प्रिंस ने सोचा। बट देयर आर सो मैनी, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं। वेयर डिड शी गो? वो कहाँ गई? देयर इज नो प्लेस टू हाइड, यहाँ पे तो कोई छुपने की जगह भी नहीं है। हाइड मतलब छुपना, ठीक है। द प्रिंस थॉट फॉर अ वाइल, अब प्रिंस ने थोड़ी देर सोचा। ही चेक्ड अ फ्यू फ्लावर्स एंड सिलेक्टेड वन, उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लावर्स देखे, क्योंकि फील्ड मतलब बहुत ज़्यादा फ्लावर्स थे ऑलरेडी, ठीक है। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा फ्लावर्स थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लावर्स थे वहाँ पे, तो उन्होंने सबको चेक किया, कुछ को मतलब चेक किया, फ्यू मतलब कुछ चेक किया, और एक फ्लावर को सिलेक्ट किया। ही प्लक्ड दैट फ्लावर, प्लक्ड मतलब फ्लावर को तोड़ना। जैसे आप सुबह जैसे आपके मम्मा वगैरह पूजा करते होंगे तो फ्लावर को प्लक करते हैं, ठीक है। प्लक मतलब फ्लावर को तोड़ना, जैसे प्रिंस ने तोड़ा। उन्होंने एक फ्लावर को तोड़ दिया, प्लक कर दिया। आई थिंक शी हैज़ टर्न्ड इनटू दिस सनफ्लावर। अब प्रिंस कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो प्रिंसेस है वो सनफ्लावर में बदल गई। देखो, अब थी वो इंसान, लेकिन वो सनफ्लावर में बदल गई। अब ओह, इट्स अ मिरेकल, आई हैव फाउंड यू फाइनली। मिरेकल मतलब चमत्कार। कोई जादू हो जाता है तो आप बोलते हो ना, ये वाह, ये तो मिरेकल हो गया, ये तो मैजिक हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। तो वैसे ही प्रिंस कहते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। फाउंड मतलब ढूंढ लिया, ठीक है। फाइंड, फाउंड, फाउंड, राइट, ठीक है। अब थैंक्स फॉर सेविंग मी फ्रॉम अ कर्स। कर्स मतलब श्राप, ठीक है। आपको अच्छे से पता होगा, आप अगर कार्टून एंड ऑल देखते होगे। श्राप होता है कि जैसे किसी को, इंसान को श्राप दे देते हैं, हमारे पुराने ऋषि मुनि श्राप दे देते थे तो इंसान कुछ भी बन जाता था अलग, राइट। तो वैसे ही इस प्रिंसेस को श्राप मिला था सनफ्लावर बनने का। तो ये लड़की कहती है कि थैंक यू मुझे इस श्राप से बचाने के लिए। एवरी डे आई वुड टर्न इनटू अ सनफ्लावर ओनली ड्यूरिंग द डे। हर रात मैं पूरे के पूरे दिन, लाइक जब भी, दिन का मतलब होता है बेटा जब धूप होती है, ठीक है, तो दिन में मैं सनफ्लावर बन जाती थी। आपको याद होगा तभी प्रिंसेस ने कहा था यहाँ अपनी कंडीशन में कि आप मुझसे नहीं पूछ सकते कि मैं पूरे दिन कहाँ थी और मैं आपके साथ दिन में नहीं होंगी। कहा था ना उसने, तो इसीलिए कहा था क्योंकि वो तब सनफ्लावर बन जाती थी। अब प्रिंसेस पूछती है, देयर आर सो मेनी सनफ्लावर्स हियर, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी? रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। वो कहती है, यहाँ पे इतने ज़्यादा फूल थे, आपने मुझे कैसे पहचाना? रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना अगेन, ठीक है। आई लुक्ड एट मेनी फ्लावर्स केयरफुली। प्रिंस कहते हैं मैंने बहुत ज़्यादा फ्लावर्स की तरफ ध्यान से देखा, केयरफुली देखा। आई नोटिस्ड ड्यू ड्रॉप्स ऑन देम इन द मॉर्निंग। अब मैंने देखा कि उनके ऊपर, जैसे आपने देखा होगा जब आप सुबह उठते हो, तो अगर आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा, आप फूल या पत्तियों को देखना, ठीक है, फूल पत्तियों को देखना, तो उनमें ना बेटा थोड़ी थोड़ी आपके पास ऐसी पानी की बूंदें होती हैं, उनको आप ड्यू ड्रॉप्स बोलते हो, ठीक है। पानी की बूंदें होती हैं क्योंकि प्लांट आपके पास पानी निकालते हैं, ठीक है। ऑन देम इन द मॉर्निंग तो थी। दे ऑल हैड फ्यू ड्रॉप्स ऑन दियर पेटल्स। तो पेटल्स का मतलब होता है फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना उनको आप बोलते हो पेटल्स। तो ये कहते हैं प्रिंस की उनके उनके पास जो थी, उनके पेटल्स में, उनकी पंखुड़ियों में वो पानी की थोड़ी थोड़ी बूंदें थी।
But the flower I plucked did not have any dewdrops because you just reached here only in the morning. लेकिन जो फ्लावर मैंने तोड़ा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था. अब ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि ऑब्वियसली अभी प्रिंसेस अभी अभी आई थी ना, अभी जैसे वो फील्ड की तरफ आई थी और वो एकदम से गायब हो गई. ठीक है. आई गेस दिस फ्लावर मस्ट बी यू, इसीलिए मैंने सोचा. गेस्ट मतलब सोचा. ठीक है, अनुमान लगाया. ठीक है, गेस किया. जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो कि गेस करो आज मैंने क्या खाया, ऐसे. ठीक है. सो उन्होंने कहा इसीलिए मैंने गेस किया कि ये फ्लावर तुम ही होगी. ओह दैट्स वंडरफुल, नाउ आई विल नॉट टर्न इन टू अ फ्लावर एवर अगेन. तो प्रिंसेस कहती है वाओ ये तो बहुत अच्छी बात हुई, अब मैं फिर से कभी सनफ्लावर में नहीं बदलूंगी. अब ये लास्ट है. ठीक है. द प्रिंस एंड द सनफ्लावर प्रिंसेस रिटर्न टू द पैलेस. अब वो अपने असली वाले पैलेस की तरफ चले गए. दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. हैप्पीली एवर आफ्टर का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए खुश रहने लगे. तो यही थी आपकी सारी की सारी स्टोरी. ये वर्ड मीनिंग्स आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको सभी का मीनिंग बता दिया है. ठीक है. अब देखो कुछ ये वाले कर लेते हैं थोड़े से. रीड एंड अंडरस्टैंड. तो बोला टिक द करेक्ट आंसर्स. तो द प्रिंस लेफ्ट. अब आपको अच्छे से पता होगा, मैंने आपको बताया था प्रिंस सो गए थे और वो बहुत देर तक सोए थे क्योंकि शाम हो चुकी थी. तो हम बोलेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मिनट्स नहीं थे, आवर्स भी नहीं थे, है ना. तो वो बहुत देर तक सोए थे, फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. आफ्टर मैरिंग द प्रिंस लिव्ड विद द प्रिंसेस. कहाँ पे ये बोल रहे हैं कि शादी के बाद जो प्रिंस थे वो कहाँ रहने लगे प्रिंसेस के साथ. बेटा आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको भी बताया कि वो ओल्ड पैलेस में तो बिल्कुल नहीं गए थे, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा. ना ही वो किसी कैसल में गए थे. कैसल वो होता है जहाँ पे आपके पास जैसे गाय वगैरह होती है उनको रखते हैं ना, तो वैसा होता है. न्यू पैलेस में रहने लगे थे, नहीं. इन द सनफ्लावर फील्ड, बिल्कुल वो सनफ्लावर फील्ड में ही रहने लगे थे, वहीं पे उन्होंने अपना महल बना दिया था. ठीक है. अब आपको ट्रू फॉल्स देखने हैं. ठीक है. आप आंसर्स खुद बताओगे, यहाँ से चीटिंग नहीं करोगे. ठीक है. खुद आपको आंसर्स बताने हैं क्योंकि मैंने आपको सारी स्टोरी अभी समझाई है. ठीक है. अब आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं. फर्स्ट, द प्रिंस नेवर लेफ्ट हिज पैलेस और वेंट आउट. तो ये कहते हैं कि प्रिंस कभी बाहर ही नहीं गए थे अपने पैलेस से. ये तो गलत है, वो तो घूमने गए थे तभी तो उनको प्रिंसेस मिली, तो ये फॉल्स हो जाएगा. द फील्ड वॉज फुल ऑफ ब्लूमिंग सनफ्लावर्स. जो खेत था उसमें बहुत ज़्यादा खिलते हुए सनफ्लावर्स थे, बिल्कुल थे, ट्रू हो जाएगा. द प्रिंस सॉ अ गर्ल नियर द सनफ्लावर फील्ड. प्रिंस को एक लड़की दिखी सनफ्लावर फील्ड के पास. नियर मतलब पास, बिल्कुल दिखी थी. द गर्ल रिफ्यूज्ड टू मैरी द प्रिंस. रिफ्यूज्ड मतलब मना करना. ये कह रहे हैं कि लड़की ने मना कर दिया था प्रिंस को मैरी करने से. नहीं, ये तो गलत है, वो तो प्रिंस थे, उन्होंने उसको हाँ कर दिया था. ठीक है. सो यही थी आपकी सारी की सारी स्टोरी. एक्सरसाइज भी मैंने आपको करवा दी. क्वेश्चन आंसर्स आपको आपके टीचर्स ने करवा दिए होंगे. ये है आपके क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. अगर नहीं करवाए हैं या आपको मुझसे पूछने हैं तो आप मुझे बता सकते हो. आई विल मेक कोई और वीडियो इस पे. ठीक है. थैंक यू सो मच. एंड आप मुझे बता देना वंस अगेन कि आपको कौन सी अगले चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर.